फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो मैं डेली कोशिश करती हूँ कि डालती रहती हूँ, लेकिन लॉन्ग वीडियो मेरा काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा वीडियो जो लोग नया नया देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए आप तक ज़रूर पहले पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले आज का हमारे पास टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है इन, ऑन, एट में फ़र्क और उनका उपयोग हम कैसे करेंगे। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इन कहाँ पे लगाना है, ऑन कहाँ पे यूज़ होगा और एट कहाँ पर यूज़ होगा, और इनमें क्या क्या फ़र्क होता है और कैसे होता है। तो मैंने आज पहले ही लिख लिया है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था इतना, तो इसलिए आज मैंने पहले लिख दिया ताकि मैं वीडियो को जल्दी ही शूट कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखिए कि इन, ऑन और एट में क्या क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैंने इन के बारे में लिखा है। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन होता क्या है और इनका यूज़ हम कैसे करेंगे। जब हमें उसका पता होगा तभी हम उसका सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। इन होता है अगर कोई चीज़ किसी फिजिकल जगह पर या कोई जगह जैसे चार दीवारी के अंदर या किसी डिब्बे के अंदर या किसी चीज़ के अंदर के भीतर की, मतलब अंदर की बात हो रही है, यहाँ पे अंदर की बात होती है, तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं और इनको हिंदी में बोलते हैं में। ठीक है, जैसे कि मेरी किताबें कमरे में है, मेरी किताबें मेज़ पर है, ऐसे। ठीक है, कमरे में है, अंदर की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे इनका यूज़ होता है। अगर कोई चीज़ किसी फिजिकल जगह या कोई चार दीवारी के अंदर या किसी डिब्बे के अंदर, किसी भीतर जैसे कमरे के अंदर या किसी डिब्बे के अंदर है, ऐसी जगह पे अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे इनका यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑन। ऑन का यूज़ कैसे होता है और इसमें क्या फ़र्क है और कैसे हम इसका सही से इस्तेमाल करेंगे, ये जानेंगे। सबसे पहले होता है ऑन। जब कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर रखी हो तो ऑन इस्तेमाल होता है। आप समझ गए होंगे। जैसे कि अगर अब मैं बोलूँगी कि मेरी किताबें मेज़ के ऊपर रखी हुई हैं। जब कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर रखी हो तो ऑन का इस्तेमाल होता है। जैसे मेरी किताबें मेज पर है, इसका मतलब वह कुर्सी पर बैठी है, कुर्सी के ऊपर बैठी है, मेज़ के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। तो कहीं पर भी अगर बात हो रही हो तो वहाँ पे ऑन का यूज़ किया जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एट की। एट का इस्तेमाल कैसे होता है। जब कोई किसी विशिष्ट बिंदु या स्थान पर मौजूद होता है तो एट इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं बस स्टॉप पर हूँ, तो इसका मैं घर में हूँ, मतलब कि मैं मौजूद हूँ वहाँ पे, तब वहाँ पे एट का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे मैं बस स्टॉप पर हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, मौजूद हूँ। अगर मौजूद होने की, मौजूदगी अगर किसी की वहाँ पे ज़ाहिर हो रही है या हमें मालूम हो रहा है कि वहाँ पे इंसान एक विशिष्ट जगह पर, एक प्रॉपर जगह पर खड़ा है, व्यक्ति या कोई भी, चाहे वो घर के अंदर हो या चाहे वो कहीं बाहर भी हो, तो वहाँ के लिए मौजूद हो रहा है यूज़, तो वहाँ पे एट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना, ये तीनों चीज़ें आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गई होगी कि इन का यूज़ कहाँ पर होगा, पर का यूज़ ऑन का यूज़ कहाँ पर होगा और एट का यूज़ कहाँ पर होगा। इन मतलब जो चार दीवारी के अंदर आ रहा है, चार दीवारी के अगर बीच आ रहा है तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। अगर किसी चीज़ के ऊपर अगर हमने रखा हुआ है तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। अगर कोई प्रॉपर तरीके से वहाँ एक जगह पर मौजूद है तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इनको हम सेंटेंस में कैसे उतारेंगे, ये वाक्यों में किस तरीके से इनका यूज़ करेंगे और कैसे इनको जोड़कर हम लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, आई लिव इन मुंबई। मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। मैं मुंबई में रहता हूँ, मतलब कि यहाँ पे में का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे इन आएगा। भारत में मतलब मैं एक पूरे इंडिया के अंदर हूँ, यहाँ पे मुंबई की बात हो रही है, मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई के हम अंदर की बात कर रहे हैं।
तो ये 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे कि मैं अगर मुंबई, पूरे मुंबई के अंदर मैं रहता हूँ, भारत के अंदर मैं रहता हूँ, तो मतलब कि एक भारत पूरा देश है और उसके अंदर हम रहते हैं, तो वहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरी किताबें मेज़ पर है। मेरी किताबें मेज़ पर है। पहले आप सेंटेंस मत बनाइएगा, पहले वाक्य को पूरे अच्छे से समझिए, उसके बाद ही उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिएगा। मेरी किताबें मेज़ पर है, मतलब कि मेज़ के ऊपर हमने अपनी बुक्स रखी हुई हैं, किताबें रखी हुई, तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होने वाला है आप दिमाग लगा सकते हैं। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे, और ऑन का यूज़ तभी करेंगे, मैंने बताया था आपको पिछले आगे अभी थोड़ी देर पहले कि ऑन का यूज़ कहाँ पर होगा, जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी होगी। जैसे मेज़ के ऊपर मैंने बुक्स रखी है, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी किताबें कमरे में है। मेरी किताबें कमरे में है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है आप ये देखिए, माई बुक्स आर इन माई रूम। माई बुक्स आर इन माई रूम, पूरे कमरे के अंदर मैंने किताबें रखी हुई है, तो वहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है, ये आप देख सकते हो। मेरी किताबें कमरे में हैं, माई बुक्स आर इन माई रूम, तो आप ये देख सकते हो कि मेरी किताबें पूरे एक कमरे के अंदर है, तो वहाँ पे इन का यूज़ हो रहा है। और मेरी किताबें मेज़ पर है, अगर मेज़ के ऊपर रखी हुई हैं तो ऑन का यूज़ हो रहा है। इन और ऑन का कैसे यूज़ हो रहा है ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने शॉर्ट में लिखा मेज़ पर है, तो ऑन टेबल आएगा, एंड कमरे में तो इन रूम आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अब, नेक्स्ट एग्जाम्पल की जो मैंने लिखा हुआ है वो है, वह बस स्टॉप पर है। वह बस स्टॉप पर है। शी इज़ एट द बस स्टॉप। शी इज़ एट द बस स्टॉप, इसका मतलब है कि वहाँ प्रॉपर तरीके से बस स्टॉप पर खड़ी है, तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। तो शी इज़ एट द बस स्टॉप, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, तो यहाँ पर भी हम एट का यूज़ करेंगे। तो इतना अगर आपको समझ में आ जाएगा या आ गया होगा तो बहुत ही आसान है इन, ऑन और एट का यूज़ करना। सबसे पहले आप अगर कोई हिंदी में पूछता है या कोई बोलता है तो उसको समझो वहाँ बस स्टॉप पर है, कि ये कहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है। बस स्टॉप पर है, यहाँ पर प्रॉपर मौजूदगी की बात हो रही है, तो वहाँ पे एट का यूज़ होगा। और अगर यहाँ पे बात हो रही है कि किताबें कमरे में है, मतलब एक रूम के अंदर चीज़ें रखी हुई है, तो वहाँ पे इन का यूज़ होगा। अगर मेरी किताबें मेज़ के ऊपर है या मेज़ पर है, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। तो इतना आपको समझना है कि हमारा जो वाक्य है प्रॉपर पहले शांति से उसको समझिए, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए या उसको इंग्लिश में उसको बोलिए या एक्सप्लेन करिए। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मैंने और लिखे हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हम कुर्सी पर बैठते हैं। वी सिट ऑन द चेयर। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुर्सी पर बैठते हैं तो ऑन क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ ऑन द चेयर आया है। वह कुर्सी पर बैठी है। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। वह कुर्सी पर बैठी है। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है, हम कुर्सी पर बैठते हैं। वी सिट ऑन द चेयर। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आप लोगों को, अगर ये एग्जाम्पल आप लोग देख रहे होंगे सेंटेंसेस, हम जब भी डेली सेंटेंसेस या वीडियोस लेके आते हैं, हमें हमेशा कुछ ना कुछ नए शब्द सीखने को मिलते हैं। जैसे सिटिंग, यहाँ पे आप, मैंने शायद इससे पहले वीडियोस में नहीं आया होगा वर्ड्स में, तो सिटिंग जैसे कि बैठने को बोलते हैं कि हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो सिटिंग आएगा। सिट मतलब बैठना, सिटिंग मतलब बैठी हुई है। तो कई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है कि नए वर्ड्स हमें उसको मिलती है, हमारी वर्ड्स वोकैब्युलरी भी बढ़ती है, शब्दों की जो, जिसको हम बोल सकते हैं, शब्दों को हम सीखने, मतलब नए नए शब्द, वर्ड्स, उनकी मीनिंग्स हमें डेली सीखने को मिलती है। इसीलिए
आप हम लोग जो भी वीडियोस डालते हैं, भले ही आप इस वीडियोस में एक ही वर्ड सीखो, लेकिन आप प्रॉपर आपके दिमाग में वो बैठ जाता है। तो यही चीज़ होती है कि वीडियोस को डेली देखना होता है। कोशिश मेरी भी रहेगी कि मैं डेली वीडियोस डालती रहूं। तो ये चीज़ फ़ायदा होता है कि हमें कुछ ना कुछ वीडियोस में सीखने को ज़रूर मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं, मैंने बताया था नेक्स्ट की, नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे कि मैं बिस्तर पर सोता हूँ। मैं बिस्तर पर सोता हूँ, तो इसके लिए क्या आने वाला है? आई स्लीप ऑन माई बेड। मैं बिस्तर पर सोता हूँ। आप खुद समझिए कि ये बिस्तर लगा हुआ है और उसके ऊपर अगर हम सो रहे हैं तो बिस्तर के ऊपर जो चीज़ आएगी वहाँ पर क्या होगा? ऑन। आई स्लीप ऑन माई बेड, जैसे कुर्सी पर, कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, ऑन द चेयर, बिस्तर पर, ऑन द बेड। ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे मेरी किताबें बैठक में। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आ रही है, दो चीज़ें मैंने साथ में लिखी हुई है। जैसे मेरी किताबें बैठक में मेज़ पर है। मेरी किताबें बैठक में, पहला सेंटेंस ये बन गया। बैठक में मेज़ पर है, सेकंड सेंटेंस ये बन गया। तो क्या आएगा? माई बुक्स आर ऑन द टेबल। माई बुक्स आर ऑन द टेबल इन द लिविंग रूम। ऑन एंड इन दोनों का यूज़ हो रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बैठक में है तो इन द लिविंग रूम, मेज़ पर है ऑन द टेबल। सिंपल है, कोई कठिनाई नहीं है। अगर मेरे बहुत ही सरल, जिसको हम बोल सकते हैं भाषा में, उसमें मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो लोग नए मेरे YouTube चैनल पे जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को करिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। मेरे दादाजी कुर्सी पर बैठना पसंद करते हैं। माई ग्रैंडफादर लाइक्स टू सिट ऑन द चेयर। माई ग्रैंडफादर लाइक्स टू सिट ऑन द चेयर। मेरे दादाजी कुर्सी पर बैठना पसंद करते हैं, ऑन द चेयर। तो इतना मैंने एग्जाम्पल बता दिए हैं, तो आपको तो आ ही गया हो समझ में कि अब यहाँ पे क्या आने वाला है। जैसे मेरी माँ इस रसोई में खाना बनाती है। मेरी माँ इस रसोई में खाना बनाती है। माई मदर कुक्स इन दिस किचन। माई मदर कुक्स इन दिस किचन। तो यहाँ पे इन क्यों आया है? क्योंकि वो रसोई के अंदर की बात हो रही है, रसोई में खाना बनाती है, तो वहाँ पे इन का यूज़ होगा। जैसे कि नेक्स्ट आता है, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। मैं एयरपोर्ट पर हूँ। आई एम एट द एयरपोर्ट। वहाँ पे मौजूदगी की जाहिर हो रही है कि मैं एक प्रॉपर जगह पर खड़ा हूँ। क्या हो रहा है? एक मैं प्रॉपर जगह पर खड़ा हूँ, तो इसका मतलब आई एम एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट है और लास्ट है, किताब ज़मीन पर है। द बुक इज़ ऑन द फ्लोर। ज़मीन पर है क्योंकि ज़मीन है और उसके ऊपर हमने किताबें रखी हुई है, तो क्या यूज़ होगा वहाँ पे? ऑन। किताब ज़मीन पर है। द बुक द बुक इज़ ऑन द फ्लोर। ठीक है। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य इज़, ऑन, एट का जो मैंने बताया है आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोस और मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इन, एट और ऑन का यूज़ कैसे करते हैं, उनका सही मतलब क्या है और उनको सही सही कैसे यूज़ करना है आप लोगों को। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वाला टॉपिक आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और नहीं अगर समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं टैली का लिंक भी डालती हूँ, टेलीग्राम चैनल का। आप उस पर भी अगर एक्टिव हो तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो इसी तरह की वीडियोस में आप लोगों के लिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी। तो ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी या रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।